गर्ल्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? व्हेन हाइड्रोजन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू एटम्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, the hydrogen atom forms a weak bond with electronegative atom of another molecule। क्या होता है गर्ल्स? जैसे फॉर एग्जांपल HF की बात करती हूँ मैं, ठीक है। HF में हाइड्रोजन इज लिंक्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन भी हो सकता है, इट कैन बी ऑक्सीजन और इट कैन बी नाइट्रोजन। तो ये एक तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उन्हीं में बनेगी जिनमें हाइड्रोजन लिंक्ड होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट कैन बी फ्लोरीन, दैट कैन बी ऑक्सीजन, दैट कैन बी नाइट्रोजन। तो you can easily see in hydrogen fluoride HF, hydrogen is linked to fluorine by a covalent bond, जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है आपस में and there is formation of bond। तो हमने इसको कैसा बॉन्ड बोला? कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अब क्या है, जब मैं एक सैंपल लूँगी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का या HF का, जब मैं एक सैंपल लूँगी गर्ल्स, तो सैंपल में सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, सैंपल में देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या होगा कि HF का एक मॉलिक्यूल दूसरे HF के मॉलिक्यूल से इस तरह से लिंक्ड होगा कि एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ एक वीक बॉन्ड बना। ये आपने याद रखना कि दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। तो आई एम अगेन सेइंग हाइड्रोजन ऑफ वन HF will form a weak bond with electronegative atom that is fluorine of another HF molecule। अगेन रिपीट करती हूँ, जब हम एक HF के एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो H और F में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन जब हम सैंपल लेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एक वीक बॉन्ड बनेगा एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन ऑफ वन HF मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट द फ्लोरीन ऑफ अनदर HF मॉलिक्यूल बाय अ वीक बॉन्ड, जिसको आप बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से एक बॉन्ड बनता रहता है एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दैट इज एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये जो हाइड्रोजन एटम है ये एक ब्रिज बना रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसमें ये एक से लिंक्ड है बाय अ कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे से लिंक्ड है बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यू कैन इजिली सी हाइड्रोजन एटम इज एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स holding one molecule by a covalent bond and another molecule by a हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपने देख लेना है कि जो डैश लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है और जो सॉलिड लाइन है दैट इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड। और आप बोल सकते हो इजीली कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से HF के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे गेट एसोसिएटेड, क्लस्टर फॉर्मेशन होती है, दे गेट एसोसिएटेड एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ HF मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर। तो N जो है दैट इज़ ए वेरी लार्ज नंबर। तो आप देख सकते हो जब भी आप सैंपल लोगे HF का तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर में मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपने ये याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो सबसे पहली कंडीशन आपको बताई वो बताई आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या तो फ्लोरीन होना चाहिए या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप देख लो आप व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। अब ये जो अनदर मॉलिक्यूल है ये सेम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये सेम है, इट कैन बी डिफरेंट, जो हम आगे देखेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? इट इज द वीक अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। दिस अनदर मॉलिक्यूल कैन बी सेम, जैसे यहाँ पे ये सेम है, HF है, यहाँ भी HF है, तो दिस इज सेम, एंड दिस अनदर मॉलिक्यूल कैन बी डिफरेंट।
जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं इसमें आपके पास, एक कोवलेंट बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है दैट इज 10 to 40 किलो जूल पर मोल, और कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है 400 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हो गया बोलने का कि अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको चाहिए 10 से 40 किलो जूल की एनर्जी, और अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको चाहिए 400 किलो जूल पर मोल की एनर्जी, जो सिर्फ ये दिखा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड देन कोवलेंट बॉन्ड। तो आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। इट इज़ द वीक अट्रैक्टिव फोर्स जहाँ पे एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपने साथ जोड़ेगा। जैसे फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, राइट। उसके बाद है, अब दूसरी ये भी रीज़न है कि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है तो ऑब्वियस है कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड एकदम वीक है तो एटम्स एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज लार्जर देन कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 154 पिकोमीटर, और कोवलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 102 पिकोमीटर, जो यही दिखा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो कॉजेस कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता क्यों है। ठीक है गर्ल्स, जैसे सपोज मैंने एक HA का मॉलिक्यूल लिया जहाँ पे जो A है that is a electronegative atom, that can be fluorine, that can be oxygen, that can be nitrogen। ठीक है, तो A stands for any high electronegative atom, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और ये आपका HA है। अब आपको पता है कि जब मैं A की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बोल रही हूँ कि इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर देन H। तो क्या होगा, दिस पेयर विच इज़ द शेयर्ड पेयर, जो पहले दिखा रहे हैं आपको कि इट इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो शेयर्ड पेयर है ये किसकी तरफ को जाएगा, ऑब्वियस है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ को जाएगा। तो ये जो शेयर्ड पेयर है ये जाएगा A की तरफ को। ऑब्वियस है जब A की तरफ को ये पेयर जाएगा तो A पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हो आप, पोलर, डाईपोलर बन जाएंगे। ये 2 अपोजिट चार्जेस आ गए इन पे, तो दिस इज अ पोलर या डाईपोलर बोल सकते हो। ठीक है, अब आप देख लो खुद, तो क्या होगा जब ये 2 अपोजिट चार्जेस आ गए, जब एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इनमें कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और इस मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये दूसरा मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है, ये दूसरा मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकता है। सेम का मतलब हो गया HF HF HF, डिफरेंट का मतलब हो गया जैसे आप एक पानी ले लो और एक अल्कोहल ले लो, तो वो 2 डिफरेंट हो गए। तो उनके बीच में भी कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड नेगेटिवली चार्ज A एटम ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो मैंने बता दिया कि इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, वो सेम भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन bond. This is hydrogen bond, that is the weak force of attraction between hydrogen of one molecule and electronegative atom of another molecule, which can be same, which can be different. Conditions आपको मैंने पहले भी बता दी। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की होनी चाहिए जो हाइड्रोजन को बॉन्डेड है। पहली कंडीशन, या तो फ्लोरीन बॉन्डेड होना चाहिए या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तभी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी चीज़, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसका साइज़ भी छोटा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल NH3 और HCl। अब हम बोलते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, जबकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन और क्लोरीन की इक्वल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन इज इक्वल, लेकिन फिर भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहाँ नहीं बनता।
तो वो सेकंड कंडीशन। साइज, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा होने की वजह से HCl के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, बिकॉज साइज ऑफ क्लोरीन इज हाई। ठीक है, तो दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट कैन बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, या कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम होना चाहिए। और दूसरा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो लेकिन साथ ही साथ उसका साइज भी छोटा होना चाहिए। तो दीज आर द टू कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट, ये हमने पहले भी कर लिया वैसे तो, डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो डिफरेंसेस मैंने पहले बता दिया आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है तो डाइपोलर डाइपोलर अट्रैक्शन आती है, जिसको आप कैसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, दूसरी है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एटम जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होना चाहिए और साथ में हाइड्रोजन होनी चाहिए। और कोवलेंट बॉन्ड किन्हीं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बन सकता है। तीसरा स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो अगर फटाफट से रिवीजन करें हम डिफरेंसेस की, तो डिफरेंसेस यही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड में डाइपोलर डाइपोलर अट्रैक्शन बनती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है, कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में मतलब आपके पास एटम चाहिए हाइड्रोजन और साथ में चाहिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं है, दो एटम्स चाहिए आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और थर्ड है स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो देखो ये एग्जांपल्स गर्ल्स, HF। ठीक है, HF का एग्जांपल हमने पहले देख लिया। वाटर, ये देख लो, वाटर में आपको खुद दिख रहा है ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका ऑक्सीजन दूसरा कौन है? सेम है, पानी प्लस पानी, ये सेम है सारे। ठीक है, एक का ऑक्सीजन दूसरे के H को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखो, इसका ऑक्सीजन इसके H को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ देखो अमोनिया में ये नाइट्रोजन दूसरे के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन दूसरे के नाइट्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी दिखा सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हम अभी दिखाऊंगी मैं आपको, एग्जांपल मैंने बनाया होगा आगे। ठीक है, तो ये तो हमने सेम की बात की। डिफरेंट में जैसे अल्कोहल और पानी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जहाँ पे अल्कोहल का ऑक्सीजन पानी के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, या बोल सकते हो कि पानी का हाइड्रोजन अल्कोहल के ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है दैट इज बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ पानी एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच। अब कॉन्सिक्वेंसेस देख लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। इफेक्ट क्या आते हैं कि आपको पता ही है, एसोसिएशन हो जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देखो, अगर आप CH3COH का एग्जांपल लेते हो या RCOH जो भी है ये एसिटिक एसिड, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आप देख लो, एक का ऑक्सीजन दूसरे के H को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका ऑक्सीजन इसके H को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दिस वजह से उनकी एसोसिएशन हो रही है, डाइमर बन रहा है और उसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा। गर्ल्स, आप निकालोगे CH3COH का मॉलिक्यूलर मास जो 60 होता है, लेकिन जब आप सैंपल लोगे तो वो 60 कभी भी नहीं आएगा, वो कितना आएगा? 120। क्यों? क्योंकि हमेशा दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे, तो आप इनको सेपरेट कर ही नहीं पाओगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये देखो, ये दिखाई है मैंने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसका H इसके O को अट्रैक्ट कर रहा है या इसका O इसके H को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे ये था हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, जिसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड लिया आपने और एसीटोन लिया, तो इसका H इसके O को अट्रैक्ट कर रहा है, या बोल सकते हो इसका O इसके H को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिस इज अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। HF का जो एग्जाम्पल लिया था, या जो आपने जैसे पानी का एग्जाम्पल लिया या अमोनिया का लिया, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक एसोसिएशन हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाते हैं गर्ल्स। जैसे ये हमने एक ग्रुप बनाया, 15 ग्रुप, ये 16, ये 17।
ठीक है, इसके हाइड्राइड्स बनाए, इसके हाइड्राइड्स बनाए, इसके हाइड्राइड्स बनाए, तो आप देखोगे कि ये 3 जो सबसे ऊपर वाले हाइड्राइड्स हैं हर एक ग्रुप के, चाहे वो 15 है, चाहे 16 है, चाहे 17 है ग्रुप, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होते हैं। रीज़न, क्योंकि इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं, तो नीचे को वो क्या कर जाएंगे, डिक्रीज। ठीक है, तो इसका हाई, इसका हाई, इसका हाई। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट को भी इफेक्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी जो है हमेशा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, और H2S गैस में। रीज़न, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी में क्या हो जाती है, एसोसिएशन, और एसोसिएशन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाते हैं, इंक्रीज। तो इस वजह से ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैस में एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करेगा, दैट विल रिमेन लेस। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी को भी इफेक्ट करती है। आपने याद रखना है, 2 चीज़ें एक दूसरे में डिज़ोल्व करेंगी अगर उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में होगी। हम बोलते हैं कि अल्कोहल पानी में सॉल्युबल है, क्योंकि अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दोनों को जब आपस में डिजॉल्व करते हैं तो दोनों आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये हो गया कि आपस में सॉल्युबल हैं। बेंजीन पानी में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन बेंजीन में नहीं होती। तो मैंने पहले बता दिया, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो ये इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा क्योंकि 2 आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये हो गया इन्फ्लुएंस, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है किसी मॉलिक्यूल में तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, क्योंकि एसोसिएशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा नंबर में मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। फिजिकल स्टेट पे भी इन्फ्लुएंस होता है, जैसे पानी, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, वाई वाटर इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, वाई H2S इज गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो रीज़न वही है कि एसोसिएशन हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं। और सॉल्युबिलिटी का भी पूछ लेते हैं कई बार कि बेंजीन पानी में क्यों सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। ठीक है, तो देयरफॉर बेंजीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गर्ल्स, इसका क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिकुलर हुई, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स विच कैन बी सेम और डिफरेंट। ठीक है, जैसे HF HF HF, तो ये इंटरमॉलिकुलर है, एक का हाइड्रोजन दूसरे के फ्लोरीन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, एक का फ्लोरीन दूसरे के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स विच कैन बी सेम और विच कैन बी डिफरेंट। जैसे ये अल्कोहल है, ये वाटर है, अल्कोहल का H वाटर के O को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरह से वाटर का H अल्कोहल के O को अट्रैक्ट कर रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो होता है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो 2 मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं, वो 2 मॉलिक्यूल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो याद रखना है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमेशा एसोसिएशन होती है, चाहे सेम है चाहे डिफरेंट है। उसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं, सरफेस टेंशन इंक्रीज करती है, सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा भी क्या कर जाती है, इंक्रीज। तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये हो गया। और इंट्रा देखो, इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, दिस इज ऑर्थो नाइट्रो एंड O2 ग्रुप लगा है और ये फिनोल OH ग्रुप, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो ये जो बॉन्ड है O और H के बीच में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसको क्या बोलूँगी मैं, इंट्रामॉलिक्यूलर, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द 1 मॉलिक्यूल ही है वो। ठीक है, तो इट इज इंट्रा है, ये भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। अब इसकी वजह से साइक्लाइजेशन आएगी बस, वैसे ये NO2 अलग है, HO अलग है।
ठीक है, ये इस पोजीशन पे लगा है OH, ये NO2 इस पोजीशन पे लगा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें आपस में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो उस वजह से एसोसिएशन तो नहीं होगी, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, साइक्लाइजेशन, एक साइकिल बन जाएगी आपके पास और। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ एसोसिएशन नहीं होती, यहाँ एक तरह से साइकिल बनती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जो इफेक्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, दैट इज नेग्लिजिबल। तो ये आपको पता होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो अफेक्ट करता है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करती। अब इसमें याद रखना है क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। आपको पूछा जाता है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आपने हमेशा याद रखना है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और पैरानाइट्रो, ये देखो पैरा पोजिशन 1 और 4 पोजिशन, ये पैरा बनाया है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे कैसी बॉन्डिंग बन रही है, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, दोनों सेम है लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये आपको याद रखना है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसकी वजह से पैरानाइट्रोफिनोल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो रहते हैं। ठीक है, रीज़न आपको पहले बता दिया है, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएशन नहीं होती है, सिर्फ साइक्लाइजेशन होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे जो इफेक्ट होता है इसका वो नेग्लिजिबल माना जाता है। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं, बल्कि जो है बस वही रहेगा, या मेल्टिंग पॉइंट वही रहेगा, लेकिन इसका बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरानाइट्रोफिनोल का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनोल में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका कम। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पानी के कुछ स्पेशल इफेक्ट्स। थैंक यू।